कुछ कहती है। उपेंद्र कुशवाहा आपको नजर आ रहे होंगे, नित्यानंद राय आपको नजर आ रहे होंगे और ये एक कमरे में बैठे अब गुफ्तगू करते हुए, बातचीत करते हुए। सियासी गुणा गणित वाला खेल जिसे हम बार बार कह रहे हैं कि इस वक्त चल रहा है और यही वजह है कि बहुत धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं ये लोग। सोच समझकर बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन इशारा जरूर साफ साफ है। अब इसको लेकर कब इसे घोषणा के तौर पर लाया जाता है, कब इसे साफ किया जाता है, इसमें वक्त हो सकता है। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, नित्यानंद राय पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने के लिए, आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, नित्यानंद राय कल देर रात से काफ़ी एक्टिव हैं। कल देर रात उन्होंने जीतन राम मांझी से मुलाकात की, आज उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और उपेंद्र कुशवाहा ने दोपहर में एक बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कुछ तल्ख भरे शब्दों का प्रयोग किया था और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार कब किसके साथ पलट जाएं कोई नहीं कह सकता है और नीतीश कुमार का जनाधार खत्म हो गया, नीतीश कुमार अब कृपा पर, बीजेपी की कृपा पर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जाहिर सी बात है ये बयान इस वक्त एनडीए को सूट नहीं करता और यही वजह है कि नित्यानंद राय जो कल देर रात से लगातार एक्टिव थे, माफ कीजिएगा देर शाम से लगातार एक्टिव थे, आज उपेंद्र कुशवाहा के आवास से पहुंचे और अब से कुछ देर पहले जो हमारी जानकारी मिली है, जो हमें बातचीत से जानकारी मिली है कि वर्तमान राजनीतिक हालात पे उपेंद्र कुशवाहा से नित्यानंद राय की चर्चा हुई है और नित्यानंद राय ने मना लिया है उपेंद्र कुशवाहा को, जो भी नाराजगी थी। तो अभी उपेंद्र कुशवाहा से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई, सब कुछ ठीक है। तो जाहिर सी बात है कल देर रात जीतन राम मांझी से मुलाकात हुई और आज जो सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनसे नित्यानंद राय की मुलाकात और दिल्ली में चिराग पासवान की मुलाकात अमित शाह से हो रही है। तो जाहिर सी बात है सियासी हलकों में एनडीए हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, वो अपने किसी भी सहयोगी को नाराज नहीं करना चाह रहा है, खासकर तब जब नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चा है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ सकते हैं। ऐसी सूरत में एनडीए की पूरी कोशिश है कि एनडीए के जो भी पुराने सहयोगी रहे हैं उन्हें साथ कर रखा जाए, उनकी नाराजगी अगर है तो समय रहते उस नाराजगी को दूर कर लिया जाए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से बयान दिया वो फिलहाल एनडीए के लिए ठीक नहीं था, खासकर बीजेपी के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि बीजेपी के कोई सहयोगी अगर नीतीश कुमार को लेकर तल्ख भरे लहजों में अगर शब्दों का प्रयोग करे तो थोड़ा मामला गंभीर हो जाता है। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है बिल्कुल आनंद ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के अगर बयान को देखा जाए तो वो बहुत सीधे वही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने बड़ी साफगोई से कहा कि होने जा रहा है भाई कुछ भी, लेकिन परंतु नहीं है, सब कुछ तय हो गया है, होने जा रहा है। और पहले बार भी जब टूटा ये संबंध विच्छेद हुआ तो कुछ लोगों की वजह से हो गया, अब ये वजह ना जुड़ पाने की कोई कुछ बन जाए, उसकी गुंजाइश न रह जाए, इसकी कोशिश नित्यानंद राय की तरफ से की गई उपेंद्र कुशवाहा को मनाकर। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा और मैं लगातार आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनडीए अपने हर घटक दल को साथ कर रखना चाहता है और एनडीए अपने किसी भी घटक दल को, खासकर बीजेपी अपने किसी भी घटक दल को नाराज नहीं करना चाहता। और इसके पहले विवाह मैं आपको एक अपडेट दे दूँ कि आपसे कुछ देर पहले देवेश चंद्र ठाकुर हैं, जो विधान परिषद के सभापति है, वो अंदर गए हुए हैं सीएम आवास के अंदर और वशिष्ठ नारायण सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं जेडीयू के, वो भी अंदर इस वक्त एक अन्य मार्ग में मौजूद हैं और अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के साथ राजभवन से सीधे एक अन्य मार्ग पहुंचे हैं। तो लगातार हम अपने दर्शकों को हैपनिंग भी बताते जा रहे हैं कि राजनीतिक परिस्थितियों में, इस वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में हैपनिंग क्या क्या हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने पूछा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, बीजेपी की पूरी कोशिश है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि पूरी एकजुटता एनडीए में दिखे और अगर नीतीश कुमार आते हैं तो जो पुराना एनडीए का स्वरूप था वो तस्वीर भी दिखे। लेकिन विवाद सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने कुछ देर पहले एक बयान दिया था कि शाम तक नीतीश कुमार तस्वीर स्पष्ट करे, स्थिति स्पष्ट करे जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने को कर रहा हूँ, सांझ ढल चुकी है और जिस सांझ ढलने की बात आरजेडी की तरफ से कही जा रही थी, सांझ ढल चुकी है और लाइटें भी आपको दिख रही होंगी। तो आरजेडी ने जो शाम तक का वक्त दिया था नीतीश कुमार को, वो वक्त गुजर चुका है, लेकिन नीतीश कुमार इस एक अन्य मार्ग से निकलकर स्थिति स्पष्ट करने नहीं आए विवाह। तो जाहिर सी बात है सियासी हलकों में जिस बात की चर्चा लगातार तेज हो रही है, आधे घंटे तक मुलाकात नित्यानंद राय की होती है और उपेंद्र कुशवाहा की होती है। जैसे जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि जो बयान दिया गया था उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, उसके बाद उनकी नाराजगी को भांपते हुए नित्यानंद राय जो है उन्हें मनाने के लिए पहुंच जाते हैं। सीधे तौर पर बिल्कुल कि कोई नाराजगी सहयोगी में ना हो, ये कोशिश की जा रही है। और बड़ी खबर एक और आ रही है इस वक्त राबड़ी आवाज